अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे। उम्मीद करती हूँ कि आज हमारा जो प्रोग्राम है वो आपको बहुत पसंद आएगा। उसके पीछे एक रीज़न हम बाद में बताएंगे। और अगर आपने ISP स्टूडियो के मज़ीद प्रोग्राम्स जानने और देखने हैं तो नीचे लिंक जो दिया गया है उस पर क्लिक करें। तो आज हम बात करने जा रहे हैं रोड सेफ्टी पे, और ये हर फ़र्द के लिए कितना ज़रूरी है ये आज हम अपने प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। रोड सेफ्टी होती क्या है, आया हमें रोड सेफ्टी का अलिफ बे भी पता है कि नहीं, वो आज हम जानेंगे अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमान से। और आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनका मैं थोड़ा सा तारुफ आपके साथ कराती चलूँ। DSP मसरूर अली साहब, HQ मुल्तान सेक्टर M5 में ये सर्व कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर कमिंग। और जो हमारी नेक्स्ट गेस्ट हैं, मुझे उनको देख के बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि ख़वातीन की जो एक जद्दोजहद है और जो हमारी सोसाइटी एक इस चीज़ पे वुमेन एम्पावरमेंट पे बात करने जा रही होती है, तो आज ये जीता ज़्यादा नमूना है वुमेन एम्पावरमेंट का। हमारे साथ मौजूद हैं पेट्रोल ऑफिसर आसिया ख़ान, B23 मुल्तान सेक्टर M5 पे ये होती हैं। अस्सलाम वालेकुम आसिया, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। हम जल्दी से अपने पहले सवाल की तरफ जाएंगे। अच्छा मसरूर साहब, पहले तो आप मुझे ये बताएं कि मोटरवे पुलिस का विजन क्या है? नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस का जो विजन है, टू प्रोवाइड सेफ एंड सिक्योर ड्राइविंग इन्वायरमेंट ऑन हाईवेज एंड ऑन मोटरवेज, ताकि लोग अपने आप को सिक्योर फील कर सकें मोटरवे के ऊपर ड्राइव करते हुए। उन्हें पता हो कि बाकी लोग जो हैं सारे बाशऊर ड्राइवर हैं यहाँ पर, और हादसा जो है वो मतलब उससे काफ़ी हद तक बचाव मुमकिन है जब वो वहाँ पर ड्राइव करेंगे। इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा मैं बताऊं कि 97 में पाकिस्तान में पहली दफ़ा मोटरवे पुलिस आई लाहौर से इस्लामाबाद मोटरवे पर, और 2001 में एक्सपेरिमेंट किया गया क्या हाईवेज़ के ऊपर ये कामयाब होगी, और अल्हम्दुलिल्लाह एक्सीडेंट्स में बहुत हद तक कमी आई, लोगों में शऊर आया, जिसकी वजह से आज अल्हम्दुलिल्लाह मोटरवे पुलिस जो है वो कुछ 4312 किलोमीटर के ऊपर पुलिसिंग कर रही है, और नेक्स्ट 4000 के करीब जो तवील शाहराएँ हैं वो इंतज़ार कर रही हैं मोटरवे पुलिस का। अपनी तकमील के जो मराहिल हैं उस तक वो पहुंच चुकी हैं। तो इस कामयाबी के पीछे मैं समझता हूँ मोटरवे पुलिस की कोर वैल्यूज़ हैं। हम 3 चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं: हेल्प, एजुकेशन एंड देन इन्फोर्समेंट। नंबर 1 हमारी प्रायोरिटी है कि जो भी बंदा मोटरवे या हाईवे पर सफ़र करता है, उसको अगर कोई मसला पेश आता है, उसकी गाड़ी ख़राब हो जाती है, उसको कोई हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, तो वो हमें 130 पर कॉल करता है, या हमारी एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन है हम सफ़र, उस पर वो मैसेज करता है, तो हम विदिन 5 to 6 मिनट्स पहुँच कर उसका जो इश्यूज़ होते हैं उसको रिज़ॉल्व करते हैं। फिर उसके बाद हम पूरे पाकिस्तान में, जैसे आज हम यहाँ पर आए, हमारा काम है हम रोड सेफ्टी के मैसेजेस को तमाम लोगों तक पहुँचाते हैं, ताकि उनको समझ आए कि रोड सेफ्टी के ऊपर अमल करना उनके लिए कितना ज़रूरी है। और लास्टली जो एक पुलिस के पास एक होता है एक्शन, वो इन्फोर्समेंट है। लेकिन हमारी इन्फोर्समेंट कोई ऐसी नहीं होती, सिर्फ लोगों को हमने एक रिमाइंडर देना होता है कि अगर वो वायलेशन करते हैं तो उनकी जान को ख़तरा है। इसी के पेश नज़र हम इन्फोर्समेंट करते हैं, ताकि लोगों को याद रहे कि अगर उनको कोई चालान दिया गया था मोटरवे पुलिस ने, तो वो उनकी अपनी सेफ्टी के लिए था। दैट इज़ दी स्टोरी ऑफ मोटरवे पुलिस के जो सक्सेस है हमारी, उसके पीछे क्या अवामिल है। सही। अच्छा आसिया, मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि क्या ख़वातीन का इसमें कोई स्कोप और कंट्रीब्यूशन है, या सिर्फ ख़वातीन को आगे लाने के लिए यहाँ पे सिर्फ भर्ती किया जा रहा है? क्योंकि आप पेट्रोल ऑफिसर हैं, तो मैं उस वक्त से इस परेशानी में हूँ कि पेट्रोल ऑफिसर ख़वातीन अगर हैं तो वो क्या करती हैं? यहाँ पर ख़वातीन का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है और स्कोप भी उनके लिए है। हम अपनी ड्यूटीज़ जिस टाइम पे कर रहे होते हैं, तो हम मेल ऑफिसर्स के साथ मिलके बराबर की ड्यूटी करते हैं। हम हेल्प भी करते हैं, हम इन्फोर्समेंट भी करते हैं, सब कुछ। तो हम बस फीमेल की हद तक ही फीमेल है
जो अच्छा। जितना हेल्प वो कर रहे हैं हम भी उसी तरह से काम कर रहे हैं। सही। तो मतलब आप कहती हैं कि आपकी भी सही सेम जो वो शाना कंट्रीब्यूशन, बशाना वाली शाना बात है। बशाना वाली बात, हम मर्दों के Contribution। शाना बशाना खड़े हुए हैं और हम उतना ही कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। और स्कोप यहाँ पर ऑब्वियसली है क्योंकि मोटरवेज बन रहे हैं, एक्सपेंशन हो रही है, तो यहाँ पर फीमेल्स को अप्लाई करके मज़ीद आगे आना चाहिए, जॉब सिक्योर करनी चाहिए, सही। उनका फ्यूचर है यहाँ, अच्छी अपॉर्चुनिटी। अच्छा, रोड सेफ्टी कितना बड़ा इशू है? फिर थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड बताऊंगा। 1869 में फर्स्ट डेथ हुई, एक लड़की थी, साइंटिस्ट थी, मैरी वार्ड। फर्स्ट टाइम वो कार पर बैठी, वो कार भी एक्सपेरिमेंटल स्टेजेस से गुजर रही थी। तो वो उसका जो मतलब बड़ी कम स्पीड थी, लेकिन उसका जब टायर आया तो इम्बैलेंस हुई और वो लड़की गिरी, तो उसका जो व्हील था उसकी गर्दन के ऊपर से गुजरा और डेथ हो गई। तो उस शाम सब लोग इकट्ठे हुए कि मतलब एक चीज़ हमने सहूलत के लिए बनाई है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी इंसान की जान जा सकती है। एंड दैट वाज बैक इन 1869। और अगर हम आज देखें, हम 2021 में हैं, तो ऑलमोस्ट 13,50,000 लोग सड़क पर हादसात में अपनी जान खो रहे हैं। और अगर हम उनको मज़ीद आगे जाएं, पर मिनट हम देखें तो हर 2 मिनट में 5 लोग जो हैं वो पूरी दुनिया में ज़िंदगी की बाजी हार रहे हैं। अब उसमें अलमिया एक है कि 80% एक्सीडेंट्स जो हैं वो लोअर एंड मिडल इनकम कंट्रीज़ में हो रहे हैं, जबकि हमारे पास गाड़ियाँ सिर्फ 48% हैं। तो जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उन्होंने ऐसे इसको एड्रेस किया 1960 के बाद, और अब वहाँ पर जो डेथ रेट है वो बहुत कम हो गया है। तो एक सेमिनार में मैंने लोगों से पूछा कि अगर 13,50,000 लोग सालाना मर रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि ये रेशो किस हद तक ड्रॉप होनी चाहिए तो हम कह सकते हैं कि हमारे रोड सेफ़र हैं? किसी ने कहा जी इसको 10 लाख पे ले आए, किसी ने कहा 5 लाख, लेकिन एक स्टूडेंट थी फर्स्ट ईयर की, उसने कहा कि नो, रोड सेफ्टी इज़ ज़ीरो। एंड यस, शी वाज क्वाइट राइट, बिकॉज दुनिया में कोई भी शख्स ऐसा नहीं है जिसको चाहने वाला कोई ना हो, जिसके जाने के बाद कोई रोने वाला ना हो। हम में से हर शख्स सोशली किसी ना किसी के साथ एफिलेटेड है। तो रोड सेफ्टी क्या है कि वो इज़ ज़ीरो एक्सीडेंट, कि रोड सेफ्टी में किसी की भी डेथ ना हो, दैट इज़। अच्छा, एक्सीडेंट्स की बेसिक बुनियाद क्या है? देखिए बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, लेकिन मैं एक चीज़ थोड़ा सा बता दूं कि एक्सीडेंट एक हादसे को कहते हैं, और सड़क पर जो होता है वो हादसा नहीं होता, दैट इज़ अ रोड क्रैश। अच्छा। क्योंकि उसमें 2 गाड़ियां टकरा रही हैं या एक गाड़ी भी है, तो उसमें कहीं ना कहीं इंसानी गलती है। एक्सीडेंट हम उसे समझते हैं जहाँ पर गलती नहीं होती, लेकिन दीज आर रोड क्रैशेस, कि लोगों की गलतियाँ हैं जिसकी वजह से वो रोड क्रैश हो रहा है। तो अगर मैं पाकिस्तान को देखूं तो आजकल मैं समझूंगा सबसे बुनियादी वजह मोबाइल फ़ोन है। एंड दैट इज़ नॉट इफ़ दे आर यूजिंग इट वाइल ऑन द व्हील्स, मतलब वो ड्यूरिंग ड्राइविंग, नो, हम टाइम मैनेज नहीं करते। मतलब एक आदमी ने जिसे पता कि मैंने 9 बजे ऑफिस पहुंचना है और मेरा आधे घंटे का रास्ता है, तो वो क्या करेगा कि वो उससे पहले मोबाइल इस्तेमाल करता रहेगा, और जब 8:45 होंगे तब वो घर से भागेगा। अब जब वो भागेगा तो वो ओवर स्पीडिंग भी करेगा, वो रेड सिग्नल भी तोड़ेगा, वो क्यू से भी बाहर निकलेगा, तो एक्सीडेंट का बायस बन जाएगा। मतलब मैं समझता हूँ कि मोबाइल फ़ोन ना सिर्फ गाड़ी चलाते हुए हादसे का बायस है, बल्कि घर पर भी है। अब एक शख्स जिसने पूरी रात गाड़ी चलानी है, अगर वो दिन को सोएगा नहीं, मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करता रहेगा, तो वो फिर रात को गाड़ी कैसे चलाएगा? बड़ी कमाल बात आपने ये की है, और ये वाली बात हम वैसे ही ओवरव्यू कर जाते हैं कि अच्छा ठीक है, सो लेंगे, बाद में सो लेंगे, ड्राइव करना भी है तो क्या। इवन दो हम अपने जो ड्राइवर्स होते हैं उनको इतना टाइम नहीं दे रहे होते कि भैया आपने अगर कल ड्राइव करना है तो अभी आपको रेस्ट की ज़रूरत है। तो ये बड़ा एक अहम आपने नुक्ता उठाया है यहाँ पे। सो फॉर मी, मिस मैनेजमेंट इन टाइम, दिस इज़ द फर्स्ट एंड बेसिक रीज़न ऑफ एक्सीडेंट। उसके बाद आप देखें ओवर स्पीडिंग है। जब भी हम स्पीड लिमिट को क्रॉस करेंगे हमें एक्सीडेंट का बायस बन सकते हैं। डिस्ट्रैक्शंस हैं, बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस हैं, सिर्फ मोबाइल फ़ोन डिस्ट्रैक्शन नहीं है, सड़क पर लगे हुए बोर्ड्स डिस्ट्रैक्शन। बिल्कुल, बिल बोर्ड्स पढ़ रहे होते हैं साथ साथ। अब मुझे आदत है। बिल्कुल, अगर हम गाड़ी चलाते हुए कुछ खा रहे हैं, कोई बर्गर खा रहे हैं, तो वो भी डिस्ट्रैक्शन है। हम तेज़ म्यूज़िक सुन रहे हैं तो डिस्ट्रैक्शन है। एक स्टडी की गई, मतलब कुछ लोगों को पहले स्लो म्यूज़िक दिया गया, गाड़ी की स्पीड देखी गई, फिर जब फास्ट म्यूज़िक चला तो ऑटोमेटिकली उनकी स्पीड जो है वो तेज़ हो गई। तो ये डिस्ट्रैक्शंस हैं। उसके अलावा ज़हनी कैफियत भी बहुत ज़्यादा उसमें किरदार अदा करती है कि अगर आदमी मेंटली फिट नहीं है और वो गाड़ी चला रहा है तो उसकी सोच तो कहीं और है, और वो एक्सीडेंट का बायस बन सकता है। बाकी अदर रीजंस में आए तो पेडिस्ट्रियंस हैं, मोटरसाइकिलिस्ट हैं,
प्रॉपर रेस्ट ना होना, ये तमाम जो है वो बेसिक रीजंस हैं एक्सीडेंट्स की। सही। तो मसरूर साहब ने एक बड़ी अच्छी बात की और मेरे दिल को भी लगी, और ज़ाहिर सी बात है, ये फैक्ट भी है कि ऐसा कोई नहीं है जिसके पीछे कोई रोने वाला नहीं है। तो अपनी जान की हिफाजत इसलिए करें कि आपके बाद आपके प्यारों का क्या होगा। कहीं मत जाइएगा, मिलेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। अगोरा, ख्याल अपना अपना। Institute of Southern Punjab Multan, the largest and pioneer degree awarding institute in South Punjab region. वेलकम बैक टू अगोरा, ख्याल अपना अपना। आज हम बात कर रहे हैं रोड सेफ्टी पे, और रोड सेफ्टी पे अभी हमारे पास बहुत अहम मालूमात है। तो मैं चाहूँगी कि आप ये बड़े गौर से सुने। अगर आपको अपने और अपने प्यारों की ज़िंदगी का हर एक को होता है, ज़ाहिर सी बात है, तो आप लोगों को भी अपने प्यारों की ज़िंदगी का जो अहमियत है उस पे हम ऐसा समझ लें कि आज हम अपनी ज़िंदगियों पे बात कर रहे हैं कि हमने एक्सीडेंट से किस तरह से बचना है। तो आसिया, मेरा आपसे ये सवाल है कि बीइंग वुमन, आप वॉयलेटर से जब वो डील कर रही होती हैं तो क्या वो मुश्किल होता है, या क्या मुश्किलात का सामना आपको करना पड़ता है? देखिए, नॉर्मली जितने भी वायोलेटर्स आते हैं उनको हम उसी टाइम पे रोक के उनको हम ब्रीफ करते हैं कि आपकी क्या मिस्टेक है, आपने क्या किया और इसके क्या नुकसानात हो सकते थे। आप अपनी लाइफ को भी रिस्क में डाल चुके थे और दूसरों की भी लाइफ को आपने रिस्क में डाला हुआ था। और फिर हम एनफोर्समेंट भी करते हैं, और काफ़ी सारे वायोलेटर्स हैं वो इस बात को समझ भी जाते हैं और वो खुद ही हमारे साथ कोऑपरेट भी करते हैं और अपना इस बिहेवियर को वो चेंज भी कर लेते हैं टाइम के साथ। और कुछ होते हैं जो एग्रेसिव आ जाते हैं, और एग्रेसिव जो कॉल करवाते हैं, जी ये सुने जी, कुछ इस टाइप भी आ जाते हैं। हाँ। तो उनको ये है कि हमारी अपनी पॉलिसीज होती हैं, हम उनको पोलाइटली डील करते हैं और वो भी फिर समझ जाते हैं। लेकिन थोड़ा टाइम लगता है, उनसे थोड़ी सी कन्वर्सेशन करनी पड़ती है, फिर वो हम उनकी माइंड रीडिंग करते हैं और उसके हिसाब से फिर हम उनको डील करते हैं। अच्छा, अभी आपने पोलाइटली बात की, क्या आपके एसओपीज में बिहेवियर में ये है कि अगर कोई आपसे बदतमीजी कर रहा है तो आप उससे सख्त बात कर सकती हैं? नहीं, हमारी एसओपीज में यही है कि हमने कर्टियस रहना है। अरे हमारी कोर वैल्यूज है। ये बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, हादसात की हम बात करें तो हादसात की रोकथाम पे अगर हम बात करें तो वो क्या मेजर्स होने चाहिए या कैसे हो सकता है? नंबर 1, सेल्फ रियलाइजेशन। हमें खुद इस बात का एहसास करना है कि सड़क पर हादसा एक हकीकत है, एक फ़िक्रा है, इट वोंट हैपन टू मी। तमाम वो लोग जो हादसात का शिकार हो गए वो कभी सोचा करते थे कि उनके साथ हादसा नहीं हो सकता, ये तो दूसरे लोगों के साथ होता है। लेकिन हादसा किसी के साथ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, जब भी हम ट्रैफिक सेफ्टी को इग्नोर करेंगे। अच्छा, आप ये कहते हैं कि हम उसके लिए पहले से प्रिपेयर हों, हम प्रिपेयर नहीं हैं। Yes. हमारे साथ हो नहीं सकता ऐसा। यस, लाइक इन यूनिवर्सिटी जब एनुअल एग्जाम्स होते हैं तो स्टूडेंट्स प्रिपेयर करते हैं, बिल्कुल
बट जो सोसाइटी का हमारा एक इशू चल रहा है वो ऐसा है कि लोग बिना तैयारी के सड़क के ऊपर आ जाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं छोटे रोड्स के ऊपर जिनके पास लाइसेंस नहीं होता और उनको गाड़ी कहीं से मिलती है और वो गाड़ी लेकर रोड पर आ जाते हैं, बट दे डोंट नो कि हमने चलानी कैसे है गाड़ी। हर घर में है ये। यस, तो नंबर 1 ये है कि पहले कॉम्पिटेंसी हासिल की जाए। उसके लिए नेशनल हाईवेज़ एंड मोटरवे पुलिस के ड्राइविंग स्कूल्स हैं, अदर दूसरे इदारों के ड्राइविंग स्कूल्स हैं, वहाँ पर जाकर बाकायदा ट्रेनिंग ली जाए, तमाम रूल्स को सीखा जाए, उसके बाद रोड के ऊपर आया जाए। सही। नंबर 2, अगर हम इसको इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यही अहकामात हैं कि जल्दबाजी से बचना चाहिए, अपने हमसाये का ख्याल करना चाहिए। तो जब आप रोड पर गाड़ी चला रहे हैं तो जो आसपास जो लोग जा रहे हैं दे आर योर नेबर्स, और कितना कितना गलत है कि आपकी गलत ड्राइविंग से उसका नुकसान हो जाएगा या आपका नुकसान हो जाएगा। अपनी जान तो हम अपने हाथों से नहीं ले सकते। तो जब हमने ये रियलाइज़ कर लिया इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी कि एक मुसलमान की ज़िंदगी की इतनी अहमियत है और कितने दुख की बात है कि वो हादसे में अपनी जान से हाथ धो बैठेगा, तो वो गाड़ी भी सीखेगा, वो तरीके से भी चलाएगा, उसके अंदर पेशेंस आ जाएगा कि नहीं मुझे रोड के ऊपर ना जल्दबाजी करनी है ना मुझे बेसब्री करनी है। सो द बेस्ट थिंग इज़ कि आप सीखें, ड्राइविंग सीखें, फिर रोड के ऊपर आएँ, तमाम रूल्स एंड रेगुलेशंस का आपको पता हो, प्लस 2 चीज़ें हो, व्हीकल फिटनेस। अच्छा। अब आपको ड्राइविंग भी आती है, आपको रूल्स का भी पता है, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि मैं जिस गाड़ी को चला रहा हूँ उसके तो टायर्स वीक हैं। आप मोटरवे पर जाएंगे 100-200 किलोमीटर तक चलेंगे, टायर आपका जब गर्म होगा तो हवा के प्रेशर से वो टायर फट सकता है। अच्छा, बसेस को भी सर्टिफाइड किया जाता है तो उसकी क्राइटेरिया क्या है? यस, बसेस जो होती हैं एनुअली उनका एक उनके लिए फ़िटनेस सर्टिफिकेट लेना लाजमी होता है। अब मोटरवे पुलिस जो है, हमने हमारे जो इंस्पेक्टर जनरल सईद डॉक्टर कलीम इमाम सर हैं, उन्होंने एक ऑर्डर इशू किया है तमाम लोगों के लिए। अब बसेस के लिए लाजमी हो गया है कि वो जब एनुअल फिटनेस सर्टिफिकेट लेंगे तो उसको वो अपनी बस की स्क्रीन पर लगाएंगे, अच्छा। ताकि पब्लिक को भी पता चल सके कि जिस बस में वो सफ़र करने जा रहे हैं वो बस उनके लिए महफूज है। नंबर 2, हर बस में अब एक नहीं 2 PSV ड्राइवर्स का होना बहुत ज़रूरी है, ताकि लॉन्ग रूट के ऊपर एक जब ड्राइवर गाड़ी चलाएगा तो दूसरा मतलब रेस्ट करेगा, और ये हम बाकायदा गाड़ी रोक कर चेक करते हैं। इवन हम जो हमारे जो पैसेंजर्स होते हैं उनसे पूछते हैं कि भाई ये ड्राइवर कहाँ से गाड़ी चला रहा है। तो इससे बड़ा मस्बत जो है तब्दीली आई है, और जो PSV के एक्सीडेंट्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा हद तक जो है वो कमी आ गई है। पैसेंजर्स के पास क्या ये राइट है कि वो ये जो सर्टिफिकेट है, फिटनेस सर्टिफिकेट, ये चेक कर सकें? बिल्कुल, देखें, क्योंकि उनकी ज़िंदगी डायरेक्ट इसके साथ कंसर्न है, तो उनके लिए वो बिल्कुल देख सकते हैं कि जो ड्राइवर गाड़ी चला रहा है वो ठीक चला रहा है या नहीं। अगर नहीं चला रहा तो वो 130 पर कंप्लेंट करेंगे फॉर मोटरवे पुलिस अच्छा। को, और अगर वो मोटरवे का एरिया नहीं है तो वो 15 पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस को कॉल करेंगे कि भाई मैं इस गाड़ी में जा रहा हूँ और ये 45 पैसेंजर्स बैठे हैं, उनकी ज़िंदगी को ख़तरा है। तो पैसेंजर्स के पास फुल राइट है कि वो बस को भी देखेगा, वो ड्राइवर को भी देखेगा, उसके बिहेवियर को भी देखेगा, और जहाँ पर भी थोड़ी सी उसको ऊंच नीच नज़र आएगी तो वो कॉल करके बता सकता है। अच्छा मसरूर साहब, मेरा अगला सवाल बड़ा ही अहम है। 2009 से 15 में जो स्टैटिस्टिक्स हैं 7000 एक्सीडेंट्स हैं, जिसमें 4000 डेथ रेट है, और 15 से 20 के दौरानिए में ये बढ़ गया है, 9000 तक चला गया 7000 से। तो इसकी वजह क्या है? यस, इसकी वजह आप ये देखें कि जो हमारी व्हीकल्स रजिस्ट्रेशन है उसमें बहुत ज़्यादा हद तक जो है इजाफा हुआ है, मतलब गाड़ियों की तादाद में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है। अब जब ज़्यादा तादाद में गाड़ियाँ आएंगी और जो लोग देहातों वगैरह में रहते हैं और ज़्यादातर रोड सेफ्टी के बारे में उन्हें नहीं पता, तो जब वो सड़क पर आ जाएंगे बिना सीखे तो उससे होगा इजाफा होगा। लेकिन हाईवेज़ एंड मोटरवेज़ के ऊपर बहुत हद तक जो है वो कमी आई है, क्योंकि यहाँ पर जैसे ही कोई ड्राइवर ज्वाइन करता है तो टोल प्लाजा पर हमारे ब्रीफिंग ऑफिसर्स होते हैं जो उसको बाकायदा ब्रीफ करते हैं कि आपने इस सड़क के ऊपर अपने सफ़र के दौरान ये काम करना है और आपने ये काम नहीं करना। अच्छा, जब आपने बात की कि देही इलाकों में इतनी अवेयरनेस नहीं है, तो उसकी जिम्मेदारी किन पे आयद होती है? हम ये नहीं कह सकते कि आइडियल सिचुएशन में हम लोग जा रहे हैं, हमें बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। तो इस चीज़ को अगर मैं मोटरवे पुलिस के डिपार्टमेंट की तरफ से देखूँ तो हमने एक रोड सेफ्टी सिलेबस दिया हुआ है। अच्छा। जो क्लास 1 से लेके और क्लास 12 तक जो है वो एक सिलेबस भी हमारी मोटरवे पुलिस की वेबसाइट पर है। इसके अलावा हम स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनियन काउंसिल्स में
इंस्टीट्यूट्स में जाके लोगों को बताते हैं कि पैदल कैसे चलना है, बाइक कैसे चलानी है, साइकिल कैसे चलाना है, तो उससे अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो बहुत जो है काफ़ी हद तक मस्बत एक तब्दीली आ रही है। अच्छा आसिया, आपसे मैं ये पूछना चाहूँगी और आप मुझे बिल्कुल इसका सही जवाब मैं चाहती हूँ कि हमने अगर गाइड करना है अपनी ख़वातीन को, तो NHMP में क्या स्कोप है ख़वातीन का? जो नौजवान ख़वातीन हैं, अगर वो अप्लाई करना चाहती हैं, एक तो उसका प्रोसीजर, पहली बात तो अलमिया ये है कि वो पता ही नहीं चलता अभी अनाउंस हो गया है और कहाँ कैसे अप्लाई करना है। देखिए, इसकी वैकेंसीज आती हैं, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन जो है उसके थ्रू एडवर्टीजमेंट आती है, फिर वहाँ से वो अपना टेस्ट देती है, MCQs बेस्ड होता है, स्क्रीनिंग टेस्ट, और उसके बाद फिर फर्दर प्रोसीजर्स चलते रहते हैं और फिर जाके उनकी रिक्रूटमेंट फाइनल हो जाती है। तो इसमें स्कोप है, फीमेल ऑफिसर्स ज्वाइन कर सकती हैं, जूनियर रैंक्स पे भी और पेट्रोल ऑफिसर के रैंक्स पे भी, तो वो सब अप्लाई करके कर सकती हैं। अच्छा, फिजिकली फिट उन्हें थोड़ा सा होना पड़ता है अच्छा उसके हाँ, लिए, मतलब उनकी जो रिक्वायरमेंट्स है, हाइट Eligibility। होती है, वेट होता है, ये सब चीज़ें होती हैं। उसके अलावा आपका ग्रेजुएशन मस्ट है आपकी क्वालिफिकेशन में, तो ये सब फिर इस सब के साथ ही वो अप्लाई करें और इसमें मूव करके आएँ इधर। अच्छा, और आपको मेल कॉलीग्स से कितना आपको कॉन्फिडेंस मिलता है? क्या वो आपको सपोर्ट करते हैं, या फिर अभी मसरूर साहब बैठे हुए हैं, उनकी मौजूदगी में ये सवाल पूछना बड़ा मुश्किल और आपके लिए जवाब देना बड़ा मुश्किल है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ। हमारा वेल ऑर्गेनाइज्ड वर्किंग स्टाइल है ऑर्गेनाइजेशन का, और बहुत फ्रीली हम अपना ड्यूटीज़ को परफॉर्म करते हैं। हमें किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं होता, कुछ भी नहीं। और हमारे जो कोलीग्स हैं, मेल कोलीग्स, वो हमारे साथ बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं और बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट है यहाँ पर, बहुत ही खुशी होती है जॉब करके, इनर सेटिस्फेक्शन है। अच्छा, रोड्स की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा ख़तरे में कौन होता है? अगर जितने भी लोग सड़क इस्तेमाल करते हैं उनमें सबसे ज़्यादा ख़तरे में पैदल चलने वाला, साइकिलिस्ट, मोटरसाइकिलिस्ट, ये लोग होते हैं, क्योंकि जब भी एक्सीडेंट होता है ये लोग डायरेक्ट हिट होते हैं। अब एक कार ऑक्यूपेंट्स हैं, उनको बचाने के लिए उसमें सीट बेल्ट है, एयर बैग्स हैं, दरवाजे, खिड़कियाँ, डैशबोर्ड, फर्श, सीट, ये तमाम चीज़ें ऑक्यूपेंट को अंदर ही रखते हैं। लेकिन एक पेडेस्ट्रियन है या एक बाइकर है, वो जब भी हिट होगा डायरेक्ट जाकर वो सड़क के ऊपर लगेगा, और सबसे ज़्यादा ख़तरा इन लोगों को है। इसीलिए एहतियात भी सबसे ज़्यादा इन लोगों को करनी चाहिए। तो क्या एहतियात करें जो मोटरसाइकिलिस्ट, जैसे आपने कहा है कि उनकी क्या एहतियाती तदबीर? मोटरसाइकिलिस्ट, टू व्हीलर जो व्हीकल्स हैं, इस वक्त पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट इन लोगों के होते हैं। उसकी बुनियादी वजह है कि जब भी हम बाइक ख़रीदते हैं, सबसे पहले तो हम उसके साइड मिरर्स उतार के घर पे रख देते हैं। स्टाइल। हाँ, यस। अब साइड मिरर्स तो क्या हैं, वो बाइकर की आंखें हैं कि साइड मिरर होगा तो उसको पीछे से नज़र आएगा। दूसरी बात यह है कि इनको हमेशा लेफ़्ट साइड पर चलना चाहिए रोड के, चाहे वो हाईवे पर हो, चाहे वो लिंक रोड्स पे हो, चाहे वो टाउन में हो, क्योंकि अगर वो कार्स के रास्ते में आएंगे और थोड़ा सा भी टच हो गए तो वो गिर कर उनको चोट लग जाएगी। फिर दूसरा उसमें ये कि हाँ ठीक है, वो गिर गए हैं, अगर उन्होंने सेफ्टी हेलमेट पहना हुआ है तो उनकी जान बच सकती है। ये हेलमेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये ब्रेन की हिफाजत करता है, हेड इंजरी से बचाता है। इसलिए बाइकर को चाहिए ना सिर्फ ये कि जब साइड मिरर्स लगाते हैं तो हेलमेट बेसिक चीज़ है, उनको पहनना चाहिए। फिर थर्डली ये कि लेफ़्ट साइड पर चलें, और जब सड़क क्रॉस करनी है तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो एक साइड पर रुक कर पहले पीछे तसल्ली कर लें, क्योंकि बाइक्स के ज़्यादातर एक्सीडेंट जंक्शंस के ऊपर होते हैं कि उन्होंने राइट टर्न किया बिना पीछे देखे और गाड़ी एक आ रही थी, भले वो कम स्पीड में भी थी, लेकिन वो हिट हो गए और उनकी डेथ हो गई या इंजरी होगी, मेजर इंजरी हो गई। तो इसलिए जब भी टर्न करना है उन्होंने, तो उन्हें चाहिए कि वो एक साइड पर रोक कर पहले पीछे देख लें। एंड लास्टली, पाकिस्तान में लेडीज़ जब बैठती हैं तो वो उनका जो अबाया होता है, जो चादर दुपट्टा होता है, वो पिछले व्हील में फंस सकती है। उससे और अक्सर एक्सीडेंट्स ऐसे देखे गए हैं। उससे बचने के दो रास्ते हैं। नंबर एक तो जब भी बैठें इसको अपनी आदत बना लें कि पहले अपने दुपट्टे को, चादर को संभाल लें, और इवन रास्ते में भी एक दो दफ़ा देखना चाहिए। और दूसरा ये है कि आजकल जो चेन कवर है उसके ऊपर कवर का होना बहुत ज़रूरी है, और जो उसके पीछे एक शील्ड लग जाती है, शील्ड, जिसकी वजह से अगर दुपट्टा लूज़ भी हो गया तो वो व्हील में नहीं आता और उससे बचा जा सकता है। सही। अच्छा, हम क्योंकि अपने इख्तिताम पे जा रहे हैं, तो आसिया आप कोई पैगाम अगर देना चाहें? मेरा पैगाम है ख़वातीन के लिए, इफ़ यू फील you want this job and you are fit for this job and you want this uniform, then you must have to start preparation from today and come forward to join us. अरे कमाल। मसरूर साहब, आखिर में आपको कोई पैगाम?
यस, मैं जो व्यूअर्स हैं उन्हें कहना चाहता हूँ कि अपना और दूसरों का ख्याल रखें। ज़िंदगी बहुत ज़्यादा कीमती है, इसे सड़क पर ज़ाया नहीं करना चाहिए। बल्कि एक छोटी सी पोइम है जो मैं रोड सेफ्टी के हवाले ज़रूर। से डेडिकेट करना चाहूँगा व्यूअर्स को, शायद इससे समझ आ जाए कि कोई भी लम्हा ज़ीस्त का यारो सज़ा ना हो, आओ करें कुछ ऐसा कि अब हादसा ना हो, वाह, मंजिल पे अपनी पहुँचें सभी खैरियत के साथ, सड़कों पर गाड़ियाँ हों मगर सानेहा ना हो, और बच्चे तमाम लौट कर घर आएं शाम को, साइकिल गिरा ना हो कहीं बस्ता पड़ा ना हो। कमाल। अपने वतन की ऐसी ट्रैफिक बनाएं हम, कोई भी सड़क पर अब किसी से जुदा ना हो, और इतना शऊर अब तो हमें आना चाहिए, मुझसे ख़ता ना हो कभी तुझसे ख़ता ना हो, और कानून की हमेशा जो करें पासदारी हम, चीखो पुकार आंसू सदा दुहाई ना हो। थैंक यू। बहुत कमाल और इतना अच्छा एंड, बेहतरीन एंड। मसरूर साहब, मैं आपकी बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, और मिस आसिया आपकी भी, आपके कीमती वक्त का हमें एहसास है और आपने इतना वक्त दिया, बहुत शुक्रिया। और मैं व्यूवर्स से भी उम्मीद करती हूँ कि आज आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली होगी, और कुछ ऐसी बातें जिनको हम इग्नोर कर जाते हैं, जैसे कि हमने अगर ड्राइविंग करनी है तो उससे पहले की क्या प्रेपरेशन होगी, ड्राइविंग करते हुए क्या प्रेपरेशन है, और ड्राइविंग के बाद हमने क्या क्या चीज़ें हैं जो हमने देखनी है। तो हम हाजिर होंगे नेक्स्ट एपिसोड के साथ, कहीं मत जाएगा। अगोरा, ख्याल अपना अपना, अल्लाह हाफिज़।